नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज मैं आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 59। और आज का इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मानव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले जब मानव ने पहली बार रोलिंग मोशन को एक्सपीरियंस किया वो था 2800 BC, लगभग 2800 BC के आसपास सबसे पहले मानव ने क्या किया? रोलिंग मोशन को एक्सपीरियंस किया और उसने ये पाया कि चीज़ों को रोल करना स्लाइड करने के कंपेयर में क्या होता है, काफ़ी इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, माना हमारे पास क्या है, कोई एक लकड़ी का गुटका है जो इस तरीके का है, चौकोर है, तो उसको स्लाइड करना क्या हुआ, काफ़ी कठिन हुआ। लेकिन जैसे हमने लकड़ी का एक इस तरीके से गोल टुकड़ा लिया, फिर बोल सकते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल टुकड़ा लिया, तो उसको रोल करना क्या हुआ, काफ़ी आसान हुआ। सबसे पहले 2800 BC के आसपास ऐसा मानव ने क्या किया, पहली बार एक्सपीरियंस किया। और इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मानव ने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज करी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं आज? पहिए के नाम से जानते हैं और व्हील के नाम से जानते हैं। और आप अभी देखते हो, प्रेजेंट में आप देखते हो, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो तो हम हमारी सड़कों पे लाखों हजारों जो व्हील हैं वो क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन या फिर रोजाना रोलिंग मोशन कर रहे हैं। तो जो रोलिंग मोशन है वो न केवल रोड तक सीमित है, इवन हमारे किचन में भी क्या होती है, रोलिंग मोशन होती है। हमारी मम्मी या फिर हम खुद जब हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने से रोटी बनाने का जब टाइम आता है तो रोटी बेलते समय जो मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है? रोलिंग मोशन होता है। यानी चाहे हमारे किचन में हो, चाहे हमारी सड़कों पर हो, रोलिंग मोशन हमारे चारों ओर हर जगह हो रहा है। तो इस मोशन को समझना, इसका इन्वेस्टिगेशन करना और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ग्रहण करना हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज हम क्या करेंगे, इसी रोलिंग मोशन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का एम समझ में आया होगा। अगर एम समझ में आया तो रोज के दो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, रोलिंग मोशन। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, किस तरह से रोलिंग मोशन होता है या फिर रोलिंग मोशन को हम किस तरह से विजुलाइज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। आप सब लोगों ने इस तरीके से एक साइकिल का पहिया आप सबने देखा होगा और इस साइकिल के पहिए को रोड पर चलते भी सबने देखा होगा। और एक कैसा मोशन करता है, रोलिंग मोशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अपने हाथ पर ऐसे दौड़ाऊं तो ये कैसा मोशन है, रोलिंग मोशन है। ठीक है, अब इस रोलिंग मोशन को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं इस बोर्ड में। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, जो व्हील मेरे हाथ में था उसको मैं यहां बना रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से यहां पर एक व्हील है। ओके, अज्यूम कर लिया ये व्हील का क्या है, सेंटर है। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो व्हील था मेरे पास, ये कैसा था, एक यूनिफॉर्म व्हील था, तो जो ये सेंटर होगा वो क्या होगा, इस पूरे व्हील का सेंटर ऑफ मास होगा, नहीं होगा? आंसर है हाँ जी, होगा। इट मीन दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ आवर व्हील। और जो व्हील है वो इस सरफेस में क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। सरफेस बोल दो, ऐसा हम क्या बोल सकते हैं, हमारी रोड बोल सकते हैं। और ये व्हील इस रोड में इस तरीके से क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। ओके, नाउ अब यहां पर एक पॉइंट है, किसका, एक पार्ट है किसका, दिस इज पार्ट ऑफ व्हील विच इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ रोड। जो यहाँ बोलते हैं जो सरफेस के कांटेक्ट में है, ये वो पॉइंट है जो किसके कांटेक्ट में है, इस रोड के कांटेक्ट में है। और जो पार्ट मैंने यहाँ बनाया है, ये पॉइंट से दिखा रहा हूं, ये पॉइंट किसका है, इस व्हील का एक पार्ट है। अब व्हील क्या किया, आगे की ओर मूव करना स्टार्ट किया। एक बार जरा गौर से देखो, ये मेरे पास व्हील है और ये क्या है, इसका सेंटर है और सारा का सारा मास कहां पर कंसंट्रेटेड है, यहां पर कंसंट्रेटेड है। इसे मैंने क्या बोला है, सेंटर ऑफ मास बोला है। इस सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखो, सबसे पहले कैसा मोशन कर रहा है, ये मेरे पास प्लेन रोड है, जो मेरा हाथ है, ऐसे मोशन कर रहा है। इसके मोशन को देखो, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखो, कैसा मोशन हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? आंसर है हाँ जी, हो रहा है। यानी इस व्हील का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर व्हील आगे की ओर बढ़ेगा, इस तरीके से व्हील आगे की ओर मूव करेगा या फिर ऐसे रोल करेगा, तो सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन करेगा, ऐसा मोशन करेगा। और कहीं यहां जाकर कहीं यहां पहुंचा व्हील, यानी जब व्हील यहां से यहां पहुंच गया, पहले व्हील यहां पर था, अब व्हील कहां पर है, इधर पर है। और हम देख पा रहे हैं कि व्हील के सेंटर ऑफ मास ने कैसा मोशन किया, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन किया, या फिर इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, कैसा मोशन किया, ट्रांसलेशनल मोशन किया नहीं किया? आंसर है हाँ जी, किया। अब इसी चीज को मैं यहां पर अगर दिखाऊं तो ये मेरे पास रोड थी और इससे r डिस्टेंस पर, अगर इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक r है, तो r हाइट पर मेरे पास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। और जैसे ये रोल किया, सेंटर ऑफ मास ने कैसा मोशन किया, इस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन किया। अब सेंटर ऑफ मास कहां पहुंच गया है, इधर पहुंच गया है। एंड दिस मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन है ये, ट्रांसलेशनल
मोशन है। ओके ना, अब इस पॉइंट को देखो, देखो कौन सा वाला पॉइंट जो इस सरफेस के कांटेक्ट में था, इस पॉइंट को देखना, कौन से वाले को, इस वाले को देखना, ठीक है। देखो ये पॉइंट कहां की ओर जाएगा, जैसे ही व्हील मूव करेगा वो पॉइंट पहले तो ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आगे की ओर भी जाएगा। ध्यान सुनना बात को, जो पॉइंट कांटेक्ट में, इस कांटेक्ट वाले पॉइंट को देखो, जैसे ही व्हील घूमा वो ऊपर को भी जा रहा है और आगे को भी जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट के मोशन को देखूं, किस पॉइंट के, इस पॉइंट के, तो ये पहले पॉइंट यहां पर था, जब मोशन स्टार्ट होने वाला था कहां पर था, यहां पर था, और जैसे ही व्हील आगे को मूव किया तो ये ऊपर को भी गया और आगे भी गया, और जब टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया पॉइंट, जब यहां पहुंच गया व्हील आगे भी बढ़ा और कहां पहुंच गया, टॉप में पहुंच गया। फिर उसके बाद अगर व्हील आगे बढ़ेगा वो पॉइंट कहां की ओर आएगा, ऐसे नीचे की ओर आएगा, नहीं आएगा, आंसर आज ही आएगा। फिर यहां से ऐसे होगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे करे कुछ मोशन करेगा। यानी ये जो मेरे पास का सेंटर ऑफ मास है वो कैसा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, इसके सेंटर को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है यहां से, कर रहा है नहीं कर रहा है, आंसर है हाँ जी कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन, दिस इज रोटेशनल मोशन। और जब मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन करता हूं तो मुझे कौन सा रोशन मिलता है, कौन सा मोशन मिलता है, रोलिंग मोशन मिलता है। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट पास कर सकता हूं कि रोलिंग मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटिंग मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। यहां बोल सकते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं रोलिंग मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन, और ट्रांसलेशनल मोशन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो पहली लाइन तो यही आ जाएगी, इसे हैशटैग बना के लिखो, रोलिंग मोशन वी कैन अज्यूम रोलिंग मोशन as a combination of rotational and translational motion, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जो रोलिंग मोशन है वो क्या है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन का एक कॉम्बिनेशन है। अब क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। देखो अगर ये मोशन कर रहा है ना तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। जैसे यहां पर अगर मैं ये बोलूं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेट अस से दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। अब ये सेंटर ऑफ मास है, ऐसे लीनियर मोशन कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी, लेट अस से इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है मेरे पास, v cm है। इसकी कोई रेडियस है वो कितनी है, r है। इसने कुछ यहां से अदर डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू s। ये डिस्टेंस कितनी है, s है। तो इनके बीच किस तरह का रिलेशन होगा, एक बार उसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस भी बोल देंगे। ओके, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, यहां मिटाना पड़ेगा। आप ये लाइन लिखो, मैं तब तक इसे मिटाता हूं। अगेन सेम व्हील अज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, एक व्हील है जो कैसा मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो रोलिंग हो रही है वो एक प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां पर किसी भी तरह की स्लाइडिंग नहीं हो रही है। जो व्हील है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। लेकिन इन जनरल आपने देखा होगा जब गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर व्हील क्या करता है, कभी कभी स्लाइड कर जाता है। अभी जब हम कभी गाड़ी को रोकते हैं व्हील तो रुक जाता है लेकिन गाड़ी चलते रहती है, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। तो हम स्लाइडिंग को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं और हम ऐसा अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि हमारा मोशन कैसा है, प्योरली रोलिंग मोशन है। ओके, तो मान लिया हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से व्हील है, सेम व्हील है जो मैंने यहां अज्यूम किया है, तो दोबारा हम उसको अज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ये व्हील है और ये इस सरफेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसका क्या है, ये सेंटर है। मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक r है। इसकी रेडियस कितनी है, r है। नाउ अब यहां पर एक तो ये है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, और एक पॉइंट ये है, लेट अस से दिस पॉइंट इज p, और इस पॉइंट p को मैं क्या बोलता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पर ये व्हील किसके कांटेक्ट में है, इस रोड के कांटेक्ट में है, या बोलते हैं इस सरफेस के कांटेक्ट में है। ये बात समझ में आई आपको ना। अब ये जो P है ना वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन यहां पर एक पार्ट होगा किसका, इस व्हील का, लेट अस से दिस पार्ट इज A। अब ध्यान सुनना बात को, P इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहां पर मैंने एक पार्ट अज्यूम कर लिया जो पार्ट इसके साथ कांटेक्ट में है, लेट अस से दिस पार्ट इज A।
या फिर कोई एक पॉइंट है उस व्हील का जो इसके साथ क्या है, कांटेक्ट में है, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए। ये बात समझ में आई? देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये एक पॉइंट है यहां पर जो मेरे हाथ से इस तरीके से कांटेक्ट में है। इस कांटेक्ट पॉइंट को मैंने क्या बोला, पी बोला। अब इसका भी तो कुछ पार्ट है ना यहाँ पर, ये पार्ट है यहाँ पर इसका कुछ न कुछ जो मेरे हाथ के साथ चिपका, जो मेरे हाथ के साथ यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट में है, उस पार्ट को मैंने क्या बोला, ए बोला। आई बात समझ में? ए किसका पार्ट है, इस व्हील का पार्ट है, और जो पी है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये अपने दिमाग में रखो आप, ओके। अगर ये बात समझ में आई, अब क्या होगा, मान लिया ये व्हील इस तरीके से कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आगे की ओर क्या क्या करना स्टार्ट किया, इसने रोलिंग मोशन करना स्टार्ट किया, और व्हील कुछ टाइम के बाद कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। ठीक है, नाउ व्हील इज हियर, ओके ना। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, तो दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले यहां था, अब कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, और जो रोलिंग हो रही है वो प्योर रोलिंग हो रही है, ध्यान देना। तो दिस डिस्टेंस लेट अस से एस, यहां से यहां डिस्टेंस कितनी बोल दी मैंने, एस बोल दी। अब ध्यान से देखो किसको, इसके सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास पे कैसा मोशन करेगा, फ्रॉम अवर विजुअलाइजेशन वी ऑल नो दैट सेंटर ऑफ मास इज डूइंग ट्रांसलेशनल मोशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां मूव करेगा। और मान लिया इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v सेंटर ऑफ मास है, और यहां से यहां क्या किया, ये ट्रेवल किया, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो P पॉइंट था वो सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे था, और यहां पर भी जो P पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास के ठीक नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ मास ने ट्रेवल करी उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट P ने भी ट्रेवल करी, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने भी ट्रेवल करी। यानी दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज ऑल्सो इक्वल टू s, और ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक s के बराबर ही होगा, ओके। यानी अगर मेरे पास अज्यूम करो कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है जो vcm वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, और उसने यहां से आने में कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, तो वो t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ओके। और मैं अगर टाइम की बात कर रहा हूं तो मान लिया यहां पर टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0 है, और मान लिया यहां पर टाइम t इक्वल टू कितना है, t है, ओके। ये तो किसकी बात हुई, सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट P की बात हुई। अब यहां पर एक और पॉइंट हमने अज्यूम किया था, और वो पॉइंट कौन सा था, हमारा पॉइंट A था। एक बार पॉइंट A के मोशन को देखो, पॉइंट A कहां की ओर जाएगा, जैसे ही व्हील आगे की ओर बढ़ा पॉइंट A ऊपर की ओर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, आंसर है जाएगा। अब मान लिया कि जब पॉइंट P इधर पहुंच गया और जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर पहुंचा, और उस टाइम पर मान लिया जो पॉइंट A है वो यहां पहुंच गया, ऐसा ही तो होगा। देखो ऐसे, देखो ना, ऐसे समझो इसको, ये मेरे पास व्हील है, ये पॉइंट A है जो इससे चिपका हुआ है। अब जैसे ही आगे बढ़ा, पॉइंट A को ध्यान से देखना, पॉइंट A कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, पहुंचा नहीं पहुंचा, यहां से यहां डिस्टेंस s, तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ, s के बराबर तो होगी। तो दिस डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है, जो P से लेकर A तक ये जो डिस्टेंस है, ये भी कितनी होगी मेरे पास, s के बराबर ही होगी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू s। नाउ अगर मैं इस पॉइंट A के मोशन को बताऊं कैसा मोशन है, तो मैं कहूंगा कैसा मोशन है, कि रोटेशनल मोशन है। जब भी रोटेशनल मोशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर रोटेशनल, यहाँ बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले कहां पर था, यहां पर था, अब कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दिस मच, दिस इज अवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट A। लेट अस से दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा, और यहां से यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, r के बराबर होगी नहीं होगी, आंसर हाँ जी होगी। अगर मैं यहां पर ये आर्क, थीटा और आर के रिलेशन निकालना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल इक्वल टू, सिंस वी नो एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा होता नहीं होता, आंसर आज होता है, बचपन में पढ़ा था हमने। तो यहां पर एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है, आर कितना है यहां से यहां तक, एस है, रेडियस कितनी है इसकी, आर है, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इंटू आर, आएगा नहीं आएगा। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन एस, थीटा एंड आर। एस यहां से यहां तक लेंथ है, थीटा क्या है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर क्या है, इसकी रेडियस है। इन तीनों रिलेशन क्या होगा, ये होगा। नाउ शेड इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंस वी नो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। और अगर मैं वहां किसकी बात करूं, लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, जो किसकी वेलोसिटी है, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं VCM की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, VCM वेलोसिटी से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी टाइम में,
s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस VCM. होगा नहीं होगा? आंसर आज ही होगा. अब एक मैं काम कर रहा हूं, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर r इज कांस्टेंट. यू हैव टू पुट इट इन योर माइंड. यह आपको दिमाग में होना चाहिए कि r क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, बिकॉज r इज रेडियस ऑफ दिस टायर, यहाँ बोलते हैं दिस व्हील. तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू ds अपॉन dt. r इज कांस्टेंट और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? d थीटा अपॉन dt आ जाएगा. और ds अपॉन dt क्या है मेरे पास यहाँ से? दिस इज इक्वल टू VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. दिस विल बी इक्वल टू r, तो r ही रहेगा, r इज कांस्टेंट. और d थीटा अपॉन dt क्या है? ओमेगा है, यानी बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. तो दिस इज रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन. तो रोलिंग मोशन के केस में, और वो रोलिंग मोशन कैसा मोशन है? प्योर रोलिंग मोशन है. नो स्लाइडिंग, मतलब किसी भी टाइप का स्लाइडिंग नहीं हो रही है वहां पर. अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो इट इज प्योर रोलिंग मोशन. और उस केस में जो VCM होगा या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वो किसके बराबर होगा? r और ओमेगा के प्रोडक्ट के बराबर होगा. सही डिस्टर्ब में क्वेश्चन नंबर 2. इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 2 बोल दो. आई बात समझ में? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये दो रिलेशन है वो क्या है हमारे लिए? बेहद इंपॉर्टेंट है. क्लियर बात? नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके, गर्मी हो रही है यार, सांस फूल जा रही है, तो इसको मिटाऊं मैं? इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. आई होप ये नोट कर जाओगे ना. देखो, इसी को एक और तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, इस प्योर रोटेशन को, सॉरी प्योर रोलिंग को. हमने अभी फर्स्ट में एक लाइन लिखी थी जो कि यहां पर लिखी थी कि दैट इज रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूंगा तो प्योर रोलिंग विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन. तो ऐसे यहां पर हैशटैग बना के लिखो कि हैशटैग बनाना और उसके नीचे ऐसे लिखना प्योर रोटेशनल प्लस प्योर ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू प्योर रोटेशनल इज इक्वल टू प्योर रोलिंग. क्या आएगा? प्योर रोलिंग. क्लियर है बात? नाउ इस चीज को डायग्राम के हेल्प से क्या करते हैं? विजुलाइज करते हैं. ओके, देखो कैसे. मान लिया मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसा मोशन कर रहा है? ऑब्जेक्ट को मतलब एक व्हील है जो कैसा मोशन कर रहा है? प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है. सॉरी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है. रोलिंग रोटेशनल. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, कभी कभी होता है. ठीक है, अगर दो वर्ड एक जैसे हों तो देखो प्योर रोटेशनल, दिस इज प्योर रोटेशनल. इसको मैं ऐसे घुमाऊं तो दिस इज प्योर रोटेशनल एंड दिस इज प्योर ट्रांसलेशनल. आई बात समझ में? तो ये क्या है? प्योर ट्रांसलेशनल है और ये क्या है? प्योर रोटेशनल है. अगर दोनों कंबाइनली हो, प्योर रोटेशनल प्लस प्योर ट्रांसलेशनल, दिस विल बी इक्वल टू रोलिंग. आई बात समझ में? ऐसा मैं लिख सकता हूं, जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, आंसर जी सही लिखा है. अगर ये सही लिखा है तो एक बार इस प्योर रोटेशन को यहां बनाओ. तो मान लिया ये मेरे पास क्या है? एक व्हील है और जो कैसा मोशन कर रहा है? प्योर रोटेटिंग मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है. और ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास है. ठीक है, तो दिस इज सेंटर ऑफ मास और माना इसकी रेडियस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक. लेट अस से दिस रेडियस इज इक्वल टू r and this is center of mass and assuming कि this whole wheel is rotating about this center of mass with angular velocity omega. ये क्या कर रहा है? इस center of mass के about omega angular velocity से rotate कर रहा है and it is pure rotation. तो अगर मैं ये बोलूं कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? बताओ फटाफट कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हील. बताओ. एंड वन थिंग इज क्लियर, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. टेंजेंट होती ना, तो टेंजेंट तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये हमको क्लियर है. इसकी वैल्यू कितनी होगी? बताओ. दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितनी है? आर है. एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर एंड ओमेगा इंटू आर विल बी इक्वल टू VCM. तो दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू VCM इन दिस डायरेक्शन. क्लियर हुई बात? ओके. नाउ अगर मैं
बॉटम पार्टिकल यानी बोलते हैं लोअर मोस्ट पार्टिकल की बात करूंगा या फिर लोअर मोस्ट पार्ट की बात करूंगा इस व्हील की, वो कहां की ओर मूव करेगा? अगर ऐसे मोशन हो रहा है तो इट विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन, और इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? VCM के बराबर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी? ठीक उल्टी हो जाएगी। और ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एंड हियर VCM विल बी इक्वल टू 0। जो VCM की वैल्यू होगी यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, जो कि साफ साफ हमको दिखाई देता है अपने एक्सपेरिमेंट में। अगर मैं इसको ऐसे रोल कराऊंगा तो ये कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पर रुका हुआ है, ये इधर की ओर जा रहा है और इस पॉइंट पर ये इधर की ओर आ रहा है। ओके, क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। ये तो क्या हो गया मेरा? प्योर रोटेशन हो गया। अब प्लस यहाँ पर क्या होगा मेरा? प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन में क्या होगा? मान लिया इस तरीके से जूम करूँ, सेम व्हील है और अभी वो सेम व्हील कैसा मोशन कर रहा है? प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। थोड़ा छोटा बनाते हैं। ओके, सेम है तो इस तरीके से, और ये क्या है इसका? सेंटर ऑफ मास है, दिस इज CM, और इट इज डूइंग ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि ये व्हील अभी ऐसे मूव कर रहा है, यूं कर, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। और जब ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो पूरा व्हील इस तरीके से मूव कर रहा है, और पूरे व्हील की वेलोसिटी कितनी होगी? जितना उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। इट मीन this point will move in this direction with velocity VCM, and this point is also move in this direction, uppermost point with velocity VCM, और सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, and this point is also move in this direction with velocity VCM। ओके, क्लियर है बात? ओके, तो दिस इज ग्राफिकल, मतलब बोल सकते हैं डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किसको? प्योर ट्रांसलेशन को। अब दोनों को कंबाइन करो, नाउ कंबाइन करो, तो कंबाइन करने में क्या कौन सा मोशन मिलेगा मेरे को? रोलिंग मोशन मिलेगा। अब ध्यान से देखो, कंबाइन जब मैं करूंगा तो ये पॉइंट, ये जो व्हील है वो रोटेट भी कर रहा होगा और ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा होगा। अब देखो इस पॉइंट को, देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये वेलोसिटी प्लस ये वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। यहां वेलोसिटी कितनी है? VCM है, तो दिस पॉइंट विल मूव विद वेलोसिटी VCM। जो सेंटर ऑफ मास है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा? VCM वेलोसिटी से क्या करेगा? मूव करेगा। और ओमेगा इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ ओमेगा है, तो यहाँ भी कितनी रहेगी? ओमेगा रहेगी। अब बात करते हैं किसकी? इस पॉइंट की, टॉप मोस्ट पॉइंट की। टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब इसके ठीक ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट की बात करो तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा बताओ? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कौन बताएगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? VCM है। यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है? VCM है। और जब दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसका ठीक ट्वाइस होगी, नहीं होगी? ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, तो दिस विल बी इक्वल टू 2VCM। 2VCM यानी इसका जो अपर मोस्ट पॉइंट होगा इस व्हील का, वो 2VCM वेलोसिटी से क्या करेगा? मूव करेगा। यानी सेंटर ऑफ मास के ट्वाइस वेलोसिटी से क्या करेगा? या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के ट्वाइस से क्या करेगा? मूव करेगा। कौन सा वाला? टॉप मोस्ट पॉइंट। अब कौन सा लेते हैं? बॉटम पॉइंट, यानी जो सबसे कहां है? नीचे। इसकी बात करो, बताओ। देखो यहां पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में कितनी? VCM। यहां वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में कितनी? VCM। तो नेट कितनी हो जाएगी? VCM इधर को और VCM इधर को। नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, यानी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू VCM माइनस VCM। माइनस क्यों आया? बिकॉज डायरेक्शन कहां की ओर है? इधर की ओर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। यानी ये पॉइंट जो कहां है? सरफेस के कांटेक्ट में है। ऑब्वियसली बात, जब रोलिंग मोशन कर रहा होगा ये पॉइंट कहां पर होगा? उस सरफेस के कांटेक्ट में होगा। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के ट्वाइस हो जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर अचंभित करने वाला चीज लग रही ना कि भैया ये तो नेचुरली हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लेकिन नेचुरली ऐसा होता है। आपने कभी देखा होगा ना, अगर आप क्या करो, साइकिल ऐसे चलाओ, साइकिल चल रही है आपकी, और आप उसकी फोटो लो, किसकी? उसका जो टायर घूम रहा है उसकी फोटो लो, तो आपको क्या दिखता है पता है आपको? ये जैसे मेरे पास ये व्हील है, ओह सॉरी, अगर ये मेरे पास क्या है? व्हील है। अगर उसको तेज रोटेट कराऊं, ऐसे रोटेट कराऊं यूं करके, अभी तो नहीं दिख पाएगा आपको, तो आपको उस समय अगर आप फोटो लोगे इसकी, ऐसे व्हील रोटेट कर रहा है, रोटेट नहीं रोल कर रहा है, ठीक है, किसी सरफेस पर इस तरीके से अगर रोल करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर ये वाला जो पार्ट है वो रुका हुआ है और ये पार्ट बहुत तेजी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ऐसा पता कैसे चलता है? देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। देखो मान्या ये मेरे पास क्या है? साइकिल है, साइकिल का टायर, साइकिल नहीं है, साइकिल का टायर है, और आपने चलती हुई साइकिल के टायर की फोटो ली, और जब आप फोटो लोगे ना तो आपको यहां पर तिल्लियां धुंधली दिखाई देंगी। कैसी? धुंधली। यहां
तिल्लियाँ, जो तिल्ली होती है ना उसकी, जो उसमें डंडे लगे होते हैं साइकिल में, यहाँ कैसे दिखाई देंगी? धुंधली दिखाई देंगी जब फोटो लोगे। और यहाँ कैसे दिखाई देंगी? साफ। यहाँ पर साफ दिखाई देंगी और यहाँ धुंधली दिखाई देंगी। और जो धुंधलापन है ना, जैसे आप यहाँ से दूर जाओगे, ऐसे जाओगे तो धुंधलापन बढ़ते हुए जाएगा। यहाँ साफ है और यहाँ से इधर की ओर जाने पर जो धुंधलापन होगा, यहाँ पर जो ब्लर होगा, जो ब्लर हो जाती हैं तिल्लियाँ, उनका जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम होती है और कितनी होती है? 0 होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो व्हील की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करते जाती है, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, जो किसके बराबर होती है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के ट्वाइस के बराबर होती है। ऐसा एक्चुअल में होता है, आप घर में फोटो खींच के देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ब्यूटी ऑफ रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन के दौरान हमेशा ध्यान रखना है, जो पॉइंट कहां होता है? कांटेक्ट में होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। और जो पॉइंट कहां होता है? टॉप मोस्ट होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? ट्वाइस ऑफ VCM होती है। और जो सेंटर पॉइंट है वो VCM वेलोसिटी से क्या करता है? मूव करता है। ओके, क्लियर है बात? और यहां से जो नीचे को वेलोसिटी कम होगी, फिर यहाँ को भी कम होगी, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट से ज्यादा, इस पॉइंट की वेलोसिटी इससे ज्यादा, इस पॉइंट की वेलोसिटी इससे ज्यादा, इस पॉइंट की वेलोसिटी इससे ज्यादा, इस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा। क्लियर है बात? ओके, तो इन दिस वे वी कैन विजुलाइज और वी कैन से वी कैन एनालाइज आवर रोलिंग मोशन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशनल एंड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो मैंने बताया ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि इस पॉइंट का की वेलोसिटी कितनी होगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर है बात? ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके, देखो इसे मिटाऊं मैं। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज रोलिंग मोशन एज ए प्योर रोटेशनल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रोलिंग मोशन को एज ए प्योर रोटेशनल मोशन भी क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। देखो क्यों कर सकते हैं? ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पूछते हैं ग्राफिकल है कि ग्राफिकली हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे हैशटैग बना के लिखो और हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास? रोलिंग मोशन एज प्योर रोटेशनल मोशन। अब कहने को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी हम क्या कर देंगे? इसको प्रूव भी कर देंगे। रोटेशनल मोशन, अब ऐसा कैसे होगा? अब एक बात ध्यान से देखो, जो भी थोड़ी देर पहले हमने रोलिंग मोशन को इस तरीके से स्टडी किया, और एक चीज हमने यहां से कंक्लूजन निकाला कि ड्यूरिंग रोलिंग मोशन ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट कहां होता है? कांटेक्ट में होता है। ये पॉइंट हमेशा कहां पर होता है? रेस्ट में होता है। ठीक है, अब यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, ये जो मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैं इस पॉइंट को P बोलूं, देन दिस P पॉइंट विल ऑलवेज एट रेस्ट। हमेशा कहां पर रहेगा? ये रेस्ट में रहेगा। तो मान लिया मेरे पास क्या है? ये व्हील है, ये मेरे पास व्हील है जो कैसा मोशन कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मान लिया कितनी है? ओमेगा है। और ये मेरे पास क्या है? सरफेस है जिसके ऊपर वो क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है, या फिर रोड है जिसके ऊपर ये चल रहा है। और ये वो पॉइंट है, पॉइंट P। दिस इज पॉइंट P। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट P है। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा है नहीं एक्चुअल में, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस पॉइंट P से एक एक्सेस पास कर रही है। देखो इस पॉइंट P से एक क्या करी? एक्सेस पास करी इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से। ठीक, ऐसे एक्सेस पास करी। ये बात समझ में आ गई आपको? नाउ अब ये जो पूरा व्हील है ना, वो इस एक्सेस के अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ध्यान सुनना बात को। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअल में, ऐसा हमारा विजुअलाइजेशन है कि हम क्या कर रहे हैं? यहां पर जो पॉइंट कहां पर था? एट रेस्ट था। उस रेस्ट वाले पॉइंट से हमने क्या कराई? एक एक्सेस पास कराई, और ऐसा अज्यूम करके चले कि ये पूरा व्हील इस एक्सेस के अबाउट इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ओके, ये बात समझ में आई आपको? नाउ अब इस एक्सेस के अबाउट इसके हर पॉइंट के मोशन को एक बार स्टडी करो। अगर मैं ये बोलूं, इस पॉइंट की बात करूं, जो पॉइंट यहां पर है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू, अगर ये इसका सेंटर है तो यहां से यहां तक R, और ये कितने हो जाएगा मेरे पास? अगर ये सेंटर O है, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, और ये भी R, तो दिस होल विल बी इक्वल टू 2R।
एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस दिस पार्टिकल विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट कहां की ओर मूव करेगा बताओ इसके रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। ऐसा हमको विजुलाइज करना है कि ये पूरा व्हील इस एक्सिस के बाद इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये कहां की ओर मूव करेगा, इस एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे कितनी लाइन में, तो ऐसे कुछ मूव करेगा ये। अगर मैं किसकी बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो ये कहां की ओर मूव करेगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी कुछ इस तरीके से। उस तरीके से अगर मैं यहां एक पॉइंट अज्यूम करूं यहां पर, तो इस एक्सिस के रिलेटिव या इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहां की ओर मूव करेगा, इसके नॉर्मल। तो इसके नॉर्मल वेक्टर खींचूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे कुछ आएगा। और अगर मैं यहां पर वो पॉइंट अज्यूम करूं, ओके, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। और अगर मैं यहां वो पॉइंट अज्यूम करूं तो ये पॉइंट कहां की ओर मूव करेगा, तो दिस विल बी मूव परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पर अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे व्हील को अज्यूम कर सकता हूं कि ये जो पूरा व्हील है इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, जो रिजल्ट मैंने यहां निकाले ना वो सेम रिजल्ट मैं इससे भी निकाल सकता हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं, ठीक है। ये तो इसी को तो मैथमेटिक्स कहते हैं हम। तो मान लिया यहां से आगे डिस्टेंस कितनी है, r है, और रोटेशनल मोशन में हम सब जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r के बराबर होता है, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, ओके। तो अगर मैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पार्टिकल निकालूं किस एक्सिस के अबाउट, इस p पॉइंट के अबाउट, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, 2r है, तो कितना आ जाएगा ये 2r मल्टीप्लाई बाई इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। तो यहां से मेरे पास vt विल बी इक्वल टू 2r ओमेगा, ऐसे आया। और यहां पर vt इक्वल टू कितना आया था, ये मेरे पास क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पार्टिकल विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास यहां पर इस व्हील का जो कि इधर की ओर मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, आंसर आज कर रहा है। और यहां से यहां तक की वेलोसिटी डिस्टेंस कितनी है, r है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू ऑफ डिस्टेंस, यानी दिस रेडियस विल बी इक्वल टू r, और एंगुलर वेलोसिटी दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हर पॉइंट की सेम होती है, ओके। हमने ये रोटेशनल मोशन में पढ़ा था। तो VCM इक्वल टू r ओमेगा, और यहां देखो r ओमेगा जो क्या पुट कर सकता हूं मैं, VCM पुट कर सकता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पार्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VCM, ये तो हमने यहां से कैलकुलेट किया था, जो कि हमने यहां से भी कैलकुलेट कर लिया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि हम रोटेशनल मोशन को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। उस तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ये कहां पर है, दिस पॉइंट इज पासिंग थ्रू एक्सेस, और एक्सेस में जो पॉइंट होता है ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पार्टिकल दिस विल बी इक्वल टू 0। ये तो हमने क्या किया था, यहां से कैलकुलेट किया था। देखो यहां पर ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पार्टिकल इक्वल टू 2 VCM, वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM एंड विच विल बी इक्वल टू r ओमेगा, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। आई थिंक यहां नहीं है ना, जो मिटा दिया मैंने, ओके। तो हम कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होगा नहीं रियल में, ऐसा हम सिर्फ विजुलाइज कर पा रहे हैं, ओके। और ऐसा विजुलाइज करने से हमारी काफी जो समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, जो कि आपको आगे आने वाले हेडिंग में पता चलेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोलिंग, एनर्जी ऑफ रोलिंग। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो ये मिटा दूं मैं।